भगवान को जब भी बुलाओ अपने हृदय के आंगन में हो। परमात्मा ने सबको आश्वासन दिया, इस बार लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, आप सभी प्रतीक्षा करिए। भगवान ने जब पता बताया ना, सभी देवता, कोई गाय, कोई बछड़ा, कोई कदम्ब का वृक्ष, बस कोई यार कहिएगा, एक महामनीषी से गिरे थे, कछुआ का कह रहे थे कछुआ का उद्धार नहीं होता। इन मनुष्यों से हमारा खोपड़ी चौपट हो गया। कछुआ बन के मेरे भगवान आते, मछली बन के मेरे भगवान आते। भैया सनातन की संस्कृति अति विराट, अत्यंत सूक्ष्म है, बड़ी निर्मल है। कंस पूरे परिवार में सबसे ज्यादा मानता किसको था? अपने चाचा की बेटी देवकी की। अच्छा, दुष्ट आपका आदर भी करे तो सावधान रहना। नवनी नीच के विपदाई, जी विधन अंकुश उर्वक बिलाई। अगर दुष्ट आपका सम्मान करे तो भी उससे उचित दूरी बना के रहे, कब आपका नुकसान पहुंचा देगा कोई ठीक नहीं। कंस देवकी को बहुत सम्मान, बड़ा आदर, बड़ा दुलार देता था। जब देवकी मैया व्याह के योग्य हुई, कंस ने सोचा जब हमारी 4 बहनें वसुदेव बहनोई जी के साथ ठीक ठाक हैं, तो क्यों ना इसका भी ब्याह हम वसुदेव जी के साथ कर दें। देवकी का ब्याह वसुदेव जी के साथ करने का जब आयोजन किया, तो उग्रसेन जी ने जेल से पत्र भेजा। पत्र में लिखा था कि बेटा, भाई का धर्म होता है कि जब बहन विदा होने लगे तो उसके पालकी का उपहार करे। पालकी का उपहार करने का मतलब कि भाई इशारा करता है, ये बहना तू नहीं जा रही है, इस कुल की प्रतिष्ठा, तुम्हारे भाई की मूछ और तुम्हारे पिताजी की पगड़ी विदा हो रही है। इसलिए उपहार बनाने की परंपरा, भाई उपहार करता है पालकी की। और जब बहन चली जाए तो 4 दिन बाद जाकर के भाई गुहार करता है। चतुर्थी का विधान इसीलिए है। बेटा, बहन बहनों के साथ कहीं तुम मत चले जाना। कंस का यह नियम था कि जो मना किया जाता था वो काम जरूर करता था। कंस तैयार हो गया, रथ पर देवकी वसुदेव को पधराया, अपने बागडोर पकड़ के मस्ती में जा रहा था। 4 बहनोई का ये प्रेम देवताओं से देखा नहीं गया। देवताओं ने उसी समय आकाशवाणी किया, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतहे वसहे बुधा। ऐ कंस, इतना स्नेह से जिन बहन बहनोई को विदा करने जा रहा है, इनका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। देवता लोग होशियारी से आकाशवाणी कर रहे थे। देवताओं ने बेटा बेटी नहीं कहा, 8वां गर्भ कहा। और काल का नाम सुनते ही कंस के हाथ से रस्सी छूटी। कंस ने म्यान से तलवार निकाल लिया। देवताओं से कहा, हे गगन मंडल में विराजमान सभी देवता, आप सभी सुन ले, आपका आकाशवाणी आज ही असत्य होगा। देवकी को ही मार डालूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब इस पगला को क्या पता है कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि बांस नहीं बसवरियों खत्म हो जाएगा तो बांसुरी बच जाएगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहे, गृहस्थ का नियम है कि अरधव राखी सर्वस जाता, सब डूबे लगे तो अधो बचा लगे चाहिए।
वसुदेव जी ने कहा तुम्हारी बहन है, तुम मार डालना, हमें कोई चिंता नहीं, 4-4 पत्नियां हैं हमें, तुम ना बस एक बात हमारी सुन लो, उसके बाद मार देंगे। जो दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है कि कंस प्रतापी है, चक्रवर्ती है, सम्राट है, यशस्वी है, तेजस्वी है, बलवान है, वही दुनिया आज से कहेगी कि अपने काल के डर से कंस ने अपनी बहन को अपने हाथ से मार डाला। ऐ कंस, तुमको खतरा तो इसके गर्भ से, वो भी 8वें गर्भ से। तुम चाहो तो इसके हर संतान को ले लेना, लेकिन इसको। कंस ने तलवार को म्यान में रख लिया। कहा बहनोई जी आप अच्छा किए कि हमको समय पर उपदेश दे देते। पहले बहनोई कहा जाता था, बहन के पति को पहले क्या कहा जाता था? बहनोई। त्रेता में एक नया शब्द मिथिलावासियों ने दिया। मिथिला की माताओं ने पहली बार भगवान राम को पहुना कहा। पाहुने मने श्रेष्ठ, पाहुने मने पूज्य, पहुना शब्द का प्रयोग किया। और तब से हम सभी लोग क्या कहते थे? बहन के पति को गांव भर के लोग पहुना आए हैं, फलनिया के पहुना। मुगल काल में हमारे देश के लोगों ने एक नया शब्द सीख लिया, जीजा। अब लगभग सब लोग जीजा ही कह रहे हैं। अब जीजा भी धीरे धीरे डिलीट हो रहा है, जीजू कहा जा रहा है। कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ तो दिया, लेकिन ले जाकर जेल में बंद कर दिया। देवकी मैया ने कहा, हे नाथ, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, अभी ब्याह हुआ, अभी आप जेल में आ गए। वसुदेव जी ने कहा, सोचो भगवान की कितनी कृपा है, जेल के अंदर हमें भोजन की चिंता करनी नहीं है। तो कहा देश बाप हमें भोजन की चिंता करनी नहीं है, 2 समय जलपान और 2 समय भोजन प्रोटोकॉल के हिसाब से कंस भिजवाता रहेगा। वस्त्र हर 6 महीने पर 2 जोड़ा कंस भिजवाता रहेगा, ये प्रोटोकॉल। बताओ देवकी, हमारे पास काम क्या बचा? बस एक काम, 24 घंटा भगवान का नाम। देवकी वसुदेव जेल में बैठे हैं, फिर भी नमो भगवते वासुदेवाय 24 घंटे जप चल रहा। देवकी मैया को प्रथम संतान भया। देवकी मैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। वसुदेव जी ने याद दिलाया, खुश ना हो, ये तो कंस की संपत्ति है। अब वो दुष्टि से मारे कि छोड़े। जब वसुदेव जी बालक को लेकर कंस के पास गए, कंस ने कहा, बहनोई जी क्षमा करना, आप पर हमको भरोसा है, 8वां हो तो लाना। अभी वसुदेव जी लेके चलने ही वाले थे, तब तक महाराज जी आ गए। महाराज जी और गुरु जी में अंतर होता है, आप सभी जानते ही अंतर होता है ना। हाँ, अंतर क्या होता है? गुरु जी होते हैं, महाराज जी होते हैं। हमारे जो महाराज जी को जला तो खून सूख जला। क्या है? महाराज कहा जाता है जो भोजन बनाते हैं। मारवाड़ी लोगों के यहाँ जाइएगा ना, तो उनके घर में एक पंडित जी रखे जाते हैं रसोई बनाने के लिए, और उनको घर भर के लोग क्या कहते हैं? महाराज। अपने राम को कोई महाराज जी कह दे तो चिंता में पड़ जाते हैं कि महाराज को कह दिया यहाँ तक चलाऊं है, अगर कहीं कह दिया कि महाराज चाय बन जाए, सब गड़बड़ हो जाएगा, अपने को आता नहीं। देवर्षि नारद जी आए, हाथ में एक अष्टदल कमल लिए हुए। कंस ने कहा, अरे देवर्षि आपको प्रणाम, बड़ी सही समय पर आए, लेकिन आपके हाथ में कमल क्यों है? नारद जी ने कहा, कमल नहीं है, ये तुम्हारे बंद बुद्धि के ताले की चाबी है। कंस ने पूछा, वो कैसे? नारद जी ने कहा, गिन के बताओ इसमें कितने दल हैं। कंस ने गिना, 8 दल थे, अष्टदल कमल था। नारद जी ने कहा, अब इस दल में पहला बताओ और 8वां बताओ। कंस ने कहा, तो कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी दल 8वां हो सकता है। नारद जी ने कहा, बस इतना ही तुमको बताना था।
कंस ने कहा तो क्या करें, आठों को मारते जाए। नारद जी ने कहा ये हम नहीं कहेंगे, तुम्हारी अपनी बुद्धि, आठों को मारो या आठों को छोड़ो। अब तो कंस ने नियम बना लिया, देवकी मैया के 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस। जब 7वें की बारी आई, क्षीर सागर से शेषनाग भगवान नारायण से छुट्टी लेने लगे। नारायण आदेश करिए अब हम चलें। भगवान ने कहा क्यों? शेषनाग ने कहा भैया भूल गए, आपने हमें वचन दिया था कि अगली बार हमें बड़ा भाई बनाएंगे। यहाँ शेषनाग में और भगवान नारायण में बड़ा मधुर संवाद हुआ और इस संवाद में पूरा त्रेता एक बार घूम गया। जब अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई ना, सब लोग आनंद मना रहे थे, सुखी थे। उस समय 3 लोग रो रहे थे। पहले कौन रो रहे थे? विभीषण जी, और दूसरे रो रहे थे सुग्रीव जी, एकांत में कोने में चुप करके। लेकिन सबके नजर से छुप जाओगे भैया, हनुमान जी तो खोज लेंगे। हनुमान जी ने दोनों को जाके पकड़ा, कहा हो तो हम लोग पर कौन विपद पर रोता जाए। विभीषण और सुग्रीव दोनों ने एक ही उत्तर दिया, कहा हे हनुमान जी हम लोग चूक गए। एक ये भाई है कि अयोध्या का साम्राज्य जो अमरावती से भी श्रेष्ठ है, 14 वर्ष फुटबॉल बना रहा, कोई भाई सिंहासन पर नहीं बैठा, और आज चारों भाई इकट्ठे हुए हैं तो राम राज्य की स्थापना हो रही है, दीपावली मनाई जा रही है। एक हम दोनों भाई हैं, बाली और सुग्रीव, अपने अपने भाइयों को इन्हीं राम जी से वध करा करके अपने अपने राज्य का राजा बने हुए हैं, भाइयों को याद करके रो रहे। तीसरे कौन रो रहे थे? जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ ना, राम जी ने कहा कौशल्या अम्बा से, मां आज मेरा मन है कि सबको कुछ उपहार। मां ने कहा बेटा कौन रोकेगा, तुम्हें दो उपहार। उपहार देने की बात आई तो राम जी ने सबसे पहले भरत भैया को याद किया, कहा भरत भैया को बुलाई। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया, इसलिए कि मंत्रिमंडल में भरत भैया थे ही नहीं। सब खोज रहे भरत जी का, भरत जी का। हनुमान जी दूर खोजने नहीं गए, राम जी के राज सिंहासन के ठीक पीछे गए। राम जी के राज सिंहासन के छत्र का जो दंड था ना, वो दंड पकड़ के भरत भैया और सिर झुका के फफक फफक कर रहे थे। हनुमान जी ने आंसू पोछा, कहा भरत भैया सब खुशी मना रहे हैं, आप रो रहे हैं। भरत भैया ने कहा कि हनुमान जी मुझ जैसे पापी का जन्म नहीं हुआ होता ना, तो यह सुदीन आज से 14 साल पहले अयोध्या में आया होता। मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी भय राम बनवासी। पापी कौन होगा जिसके कारण मेरे राम भैया का बनवास हो? हनुमान जी ने कहा ना भैया ना, 14 साल पहले अगर राम राज्य आता तो केवल अयोध्या में आता, लेकिन आज का राम राज्य पूरे भूमंडल पर आया है। चलो अयोध्या के राजा राम तुम्हें बुला रहे, राजा राम बुला रहे, राजा राम बुला रहे। भरत जाके नहीं नहीं, उन्होंने कहा मेरे भरत भैया को बुला। ऐसा कहा है राघव जी, तुरंत गए और चरण में लौट गए, भैया आदेश करेंगे। भगवान राम सिंहासन से उतरे, भरत भैया को उठाए और गले लगाए।
वशिष्ठ जी ने यह दृश्य देखा तो वशिष्ठ जी को लगा आज पूरा समाज पंचवटी में विराजमान। राम जी ने कहा भैया कुछ मांग लीजिए। भरत जी ने कहा भैया सारा संसार जिस दिन मुझे पापी कह रहा था उस दिन आप मुझे धर्मात्मा कह रहे थे, मेरे लिए इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा। निषाद राज ने मुझे समझाया था कि मैं रात भर पहरा दे रहा था और सोए सोए भगवान राम श्रृंगवेरपुर में रात भर भारत 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 चिल्ला रहे। जग जप राम जप दे भरत सरीस को राम सरे। मुझे गुरुदेव ने समझाया भरत तुमको जितना प्रेम करते हैं ना राम उतना किसी से नहीं करते। भरत जी ने कहा भैया भैया आपने हनुमान जी को भाई बनाना हुआ तो मेरे समान कहा तुम मामा प्रिय भरत सम निषाद राज को भी मेरे समान कहा सदा रहे मोरया भरत जी ने कहा भैया आपने तो चरण पादुका ही दे दिया था हमें, अब हमें क्या चाहिए। भरत भैया की पत्नी मांडवी ना मांडवी भैया ने कहा ना एक दिन मैं नंदीग्राम गई थी, मैंने कहा था भैया ने तो आपको नगर से बाहर जाने को नहीं कहा। भरत जी ने कहा भैया जो कहे हैं मैं वो नहीं कर सकता और भैया जो कर रहे हैं मैं वो भी नहीं कर सकता। भैया इस भूमि पर सोते हैं इसलिए मैं गद्य। भारत जैसा सेवकपति पाकर मैं धन्य हूं रात मुझे कुछ नहीं चाहिए। शत्रुघ्न भैया आए, शत्रुघ्न भैया ने कहा एक बार बोलने का मौका दे दीजिएगा। राम जी ने आशीर्वाद दिया लवण नाम के असुर का वध करना होगा, उस समय अकेले तुम बोलोगे कोई नहीं बोलेगा। श्रुतिकृति मैया आई, 14 वर्ष राम जी ने सीता मैया ने लखन भैया ने जो वस्त्र धारण किया था श्रुतिकृति अम्मा ने उस वस्त्र को लिया आशीर्वाद के रूप में प्रक्षालन करके घर के पूजन घर में ले जाकर सजा दिया। उर्मिला मैया की बारी आई, उर्मिला मैया ने कहा नाथ स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या होती है, उसका अपना सुहाग। संसार के सारे हीरे एक पलड़े पर सजा दिया जाए जिसकी कीमत खरबों में लगाई जाए और दूसरे पलड़े पर स्त्री का सुहाग रखा जाए, स्त्री से कहा जाए इन दोनों में से जो चाहो ले लो, वो दौड़ के अपने सुहाग को पकड़ेगी, हीरे के भंडार की ओर देखेगी भी नहीं। उर्मिला भैया ने कहा ना मेरे सुहाग के लिए आप रो रहे थे, मेरी सुहाग के लिए जाऊ कवन मुहलाई नारी हे तू प्रिय बंधु भैया सब कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को राम ने गवा दिया। भैया निज जननी कर एक दुला, मैं जिस माँ का इकलौता बेटा हूं तात तासु तुम
प्राण आधार। मेरी मां कौशल्या जब पूछी है जब कौशल्या माई, कहाँ बाण लक्ष्मण भाई, का बताई भी बबुआ, का बताई भी बबुआ। वो सोची जान के जागो तू आघाई बबुआ, हमें आघाई बबुआ। वो सोची जान के जागो तू आघाई बबुआ, हमें आघाई बबुआ। हमें सूचना मिली थी मूर्छित है लक्ष्मण। जानते हैं मैं उस समय उत्सव मनाए। सुमित्रा मैया ने कहा तेरे पति का प्राण खतरे में है। मैंने कहा हो नहीं सकता, मेरे पति राघव जी के गोद में सो रहे, उन्हें सोने दीजिए, आराम करने दीजिए। जब कल उजाला होगा मेरा पति आज से भी ऊर्जावान और तेजस्वी होकर के देंगे। मेरे राघव मेरे पति का कुछ बिगड़ने नहीं दे। राघव ने कहा हे आनंद मधुर मिला, उसी घर में राम राज्य आ सकता है जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू आए। घर में राम राज्य तो बहुओं से आता है, बहुओं के विचार से। लखन भैया दोनों हाथ उठा के खड़े हो गए। भैया 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 हमको मांगना है। राम जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अगली बार जब आना ना हमें अपना बड़ा भाई बनाना। बोले बड़ा भाई क्यों? छोटे बने तो कोई कष्ट हुआ? नहीं नहीं भैया आपने कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन हमें कष्ट बहुत हुआ। भैया आप तो आगे आगे चलते थे, आपके पांव में जो कांट कूस चूरते थे ना, वो बाद में आपके पांव के तलवे में चूरते थे, वो पहले मेरे कलेजे को चूरते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो आपका बड़ा भाई बनूं। और तब देखो कौन माई का लाल मेरे भाई को बनवास देता है। ए भैया अगर बड़ा होता ना तो मेरा बनवास हुआ होता, आपका बनवास नहीं हुआ। भगवान राम ने आश्वासन दिया भैया जब अगली बार आएंगे आपको बड़ा भाई बनाए। एक राज की बात है, भगवान ने ना दिया हो तो कोई बात नहीं, अगर भगवान ने भाई दिया है तो थोड़ा सही नहीं कि जिंदगी का निर्वाह कर लीजिए। और जब बांटने की बारी आए तो विपत्ति बांटिएगा, संपत्ति मत बांटिएगा। विपत्ति बांटिएगी, भाई से विपत्ति बांटिएगा। हमारा कोई शिष्य जब आके कहता है महाराज जी मेरे भाई मुझसे अलग होने को कह रहा है, मैं कहता हूं तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाई है तब न कर रहा है कि अलग हो जाओ। ये राम का रुदन है। राम ने यहां तक कहा कि भैया पूरी मेरा जगत पितु माता, जिस योनि में जाओगे माँ बाप मिल जाएंगे,
लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भाई बना देता है। अगर आपको भगवान ने भाई दिया है, संपत्ति न बांटिएगा, विपत्ति बांटिएगा। और खामखा अगर बंटने की नौबत आ जाए और आप बड़े भाई हैं तो उस पंचायत में मत बैठिएगा, उठ के चले जाइएगा, कह दीजिएगा हमारे हिस्से में जो बने दे देना, बाद में आप ले लेंगे। बड़े भाई को बंटवारा करने का अधिकार नहीं होता है। बड़ा भाई वनवास के लिए जन्म लेता है, तपस्या के लिए जन्म लेता है, बंटवारे के लिए बड़े भाई का जन्म नहीं होता। ये राम का रुदन है, मिलई न जगत सहोदर। क्या बांट लीजिएगा, क्या बांट लीजिएगा बताइए? वह धरती बांट लीजिएगा जो युधिष्ठिर के साथ नहीं गई, हरिश्चंद्र के साथ जो धरती नहीं गई वही बांट लीजिएगा। मेरे बाबा के साथ नहीं गई तो मेरे साथ गई। कहां बढ़ेगा और कहां बढ़ता है? खेत बड़ी बट जाई और अंगना दुअरवा पाई, पाई बीरना कैसे माई के अचरवा बाट जाई बीरना, कैसे माई के अचरवा बाट जाई बीरना, कैसे माई के अचरवा बाट जाई बीरना। अलगा तू होइबा खइबा सुंदर खोला, अलगा तू होइबा खइबा सुंदर खोला, अलगा तू होइबा खइबा सुंदर खोला। बोनी हमारा कहो कहो रोटी रसिया, बोनी हमारा कहो कहो रोटी रसिया, बोनी हमारा कहो कहो रोटी रसिया। जहिया बड़की बहिना आई, जहिया बड़की बहिना आई, छाती पीट पीट मर जाए, छाती पीट पीट मर जाए। देखते होई है आधार देखी तू दुगो दुआर, देखते होई है आधार होई तू दुगो दुआर, देखते होई है आधार होई तू दुगो दुआर। कहिया सब संकट मड़ाई और कुछ ना बुझाई, आई रोवाई बीरना कैसे माई के सनहिया बाट जाई बीरना, कैसे माई के सनहिया बाट जाई बीरना। अलगा से नाही बदली पीढ़ी के विधान हो, अलगा से नाही बदली पीढ़ी के विधान हो, अलगा से नाही बदली पीढ़ी के विधान हो। एक दिन बेटा बेटी होई है सयान, एक दिन बेटा बेटी होई है सयान हो,
कन्हैया मांगे जाय वीरया कैसे माई के असरवा हाथ जाय वीरया कैसे माई के असरवा हाथ जाय वीरया। बंटवारा हमारा अहंकार कराता है, अहंकार महाभारत कराता है और प्यार रामायण कराता है। यही अंतर है। रामायण से सीखना है क्या करना चाहिए और महाभारत से सीखना है क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की यही मर्यादा। आज शेषनाग भगवान जब नारायण से विदा लेंगे, नारायण ने कहा भैया याद है हमें, आप इस बार बड़े भाई बनोगे, लेकिन इस बार का शत्रु जन्म लेते मार डालता है भैया, थोड़ा सावधान रहिए। शेषनाग पलटे और कहे भैया शत्रु मार तो देता है लेकिन मरता वही है जिसे आप मरने देते हैं। आप जिसे बचाओ ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी मिलकर मार नहीं सकती। देवकी मैया के 7वें गर्भ में शेषनाग भगवान पधारे। अब भगवान नारायण ने योग माया को बुलाया। योग माया से परमात्मा ने कहा हे देवी आप जाइए और मथुरापुरी में और गोकुल में दोनों जगह समान मात्रा में विराजमान रहिए। देवकी मैया का यह 7वां गर्भ जिस दिन 5 महीना 5 दिन का होगा, अश्विनी कुमारों का आवाहन कर लेना। अश्विनी कुमार उस समय के सर्वश्रेष्ठ वैद्य। देवकी मैया का 7वां गर्भ आहरित कर लेना और गोकुल में ले जाके नंद बाबा के घर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देना। इधर मथुरा में हल्ला मचा देना कि 7वां गर्भ जन्म लेने के पहले ही नष्ट हो गया और उधर 4 महीने पर रोहिणी मैया को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये गर्भ प्रत्यारोपण द्वापर के उत्तरार्ध में अपने भारतवर्ष में शुरू हो गया। और जब मुझे आना होगा 8वें गर्भ में मैं स्वयं आऊंगा, उस दिन योग माया आप लीला करना। मथुरापुरी में नंद देवकी मैया और वसुदेव जी को छोड़ के सबको सुला देना और गोकुल में केवल तुम जगी रहना, बाकी सबको सुला देना। छोटी सी बिटिया बनके और यशोदा मैया के पास पड़ी रहना, खाओ मत करना, शांत रहना, यशोदा मैया को जगना नहीं की। सारा समझा के भगवान ने योग माया को विदा किया और तब महालक्ष्मी को गए। लक्ष्मी के 3 रूप हैं, महालक्ष्मी, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। महालक्ष्मी जहां जाती है नारायण के साथ रहती है और लक्ष्मी जी जहां जाती है अकेले जाती है। महालक्ष्मी जब नारायण के साथ जाती है तो गरुड़ पर सवार होके जाती है और लक्ष्मी जी जब अकेले जाती हैं तो उल्लू पर बैठ के जाती हैं। और जहां जाती हैं उस घर के सभी लोगों को कब ना देती हैं? बताइए बताइए, कब ना देती हैं? उल्लू। तो उल्लू का कहता है हम सूर्य भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। काहे नहीं मानते हैं? हमको दिन में दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी जी के 2 बड़ी सगे भाई हैं, सब सहोदर। 17 उनका जन्म हुआ है। चंद्रमा के बाद मदिरा और जुआ, ये दोनों लक्ष्मी जी के सगे भाई हैं। जो इनको पता चलता है कि बहिना अकेले गई है फलना के घर में, ये दोनों चले जाते हैं। ये दोनों जाके इतना बढ़िया लीला करते हैं कि लक्ष्मी जी को लेके वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मी जी से कहते हैं चला पार्वती जी खुद रहते हैं।
नारायण के पास चले जाते। और लक्ष्मी जो होती है ना, ये केवल अनीति से आती है। अनीति से आएंगे, भूमि भवन गाड़ी घोड़ा खूब बढ़ेगा, हाँ सब बढ़ेगा, लेकिन परिवार का व्यवहार ऐसा हो जाएगा, सब एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे। बोल लगे होगा। और बताइए क्या हाल चल रहा है? बाबू रोड कहाँ बाड़ा? अच्छा महाराज जी, बाबू तो हमार मान जान जाई थी 5 जना बालो, 5 जना 5 खल के बालो। बात तो होला 5 साल हो गए। सावधान, घर में अलक्ष्मी आएंगी तो यही होगा। पत्नी पति को काटने दौड़ेगी, पति पत्नी को काटने के दौड़ेगा, भाई भाई को काटने। नून रोटी कपड़ा लाता भर के धन भगवान सबका के देश। पढ़ावे लिखावे खाए पिए बियाह शादी भर के धन भगवान सबका के देश। गाड़ी घोड़ा सबका के देश, गहना गुड़िया सबका के देश। कुफुती वाला धन भगवान केहू के मत देश। हाँ धन कुफुत के साबुन के टिकिया खाते लोग अलगा हो जाता। एक जना आइले हमरा से कहले महाराज जी उनको उड़ा गया बड़ा निमन होता। भरत भैया एक कथा हमरा के सुनाई। तो बाबू भरत भैया एक कथा सुना दे, पहले घर के हाल चाल बताओ। कहले घर के हाल चाल का बताई। माई चल गई मामा के यहाँ, जब से माई मामा के यहाँ गई दिया घर के मलकाइन भाभी बाड़ी सब्जी बनाओ तरी तो सब गोभिया छाट के भैया के दे दे तरी आलूया हमरा के दे। हम कहनी ये बाबू भरत के कथा मत सुनता है, रिएक्शन कर जाएगी। तू विभीषण के कथा सुन। सावधान, अलक्ष्मी आएंगे तो यही होगा। भगवान ने महालक्ष्मी को बुलाया और महालक्ष्मी जो आई, नारायण हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मी मैया ने कहा ये क्या कर रहे हैं? नारायण ने कहा अभ्यास कर रहे हैं। मां ने कहा आप हमें प्रणाम ही करेंगे आपको, नहीं क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा हर बार जब आती हैं आप, कभी प्रेयसी कभी श्रेयसी, कभी पत्नी कभी धर्म पत्नी कभी धर्म भार्या कभी अर्धांगिनी बन के आती हैं, लेकिन इस बार कृष्णस्य आराधिका साराधिका, इस बार आप राधिका बन के आएंगे। मैं आपका आराधना करूंगा और आप ही के बल से ब्रह्मांड के सभी कर्मों को संपन्न करूंगा। आप जाइए बरसाने में वृषभानु नाम के ग्वाल के घर कृतपुष्टा मैया के कोख से जन्म लेना और भगवान के आदेश पर भादो के अजोरी अष्टमी के दिन दोपहर में राधा रानी का अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। अब लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी से कहा कि आप चले जाइए विदर्भ नगर। विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर है। कुंडिनपुर के राजा है राजा भीष्मक। उनके 4 बेटा है, रुक्मी, रुक्मक, रुक्मकेश और रुक्माली। सबसे छोटी संतान रुक्मणी के रूप में आप अवतार लेना। भगवान की आज्ञा पाकर के लक्ष्मी मैया विदर्भ पधारी। प्रेम से बोलिए रुक्मिणी मैया की। इधर 5 महीने 5 दिन पर 8वें गर्भ का आहरण भया। रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित भया। पूरे मथुरा में हल्ला मच गया। अरे 7वां तो जन्म लेने के 4 महीने पहले निपट लिया। लेकिन उधर गोकुल में क्या हल्ला हुआ? रोहिणी मैया को 4थे महीने लड़का हुआ और वो भी एकदम स्वस्थ तो जन्मा है लेकिन अखिया बंद रखा है, खोल नहीं रहा। नंद बाबा गर्गाचार्य को बुलाए। गर्गाचार्य जी से कहा मेरा ये बेटा अंधा हो। गर्गाचार्य ने कहा चुप न रहिए, ध्यान में, ध्यान पूरा होगा तो आंख खोलेगा, आंख खोलेगा तब इसका सब संस्कार होगा। आप इसे ध्यान में रहने दीजिए, सेवा करिए भगवत भाव से। ऐसा करके गर्गाचार्य चले गए। 8वें गर्भ में मेरे परमात्मा स्वयं पधारे।
जातिन ते हर घर भैयाए, सकल सुदीन सुमंगल छाए, ये दीप विसर्जन के बाद जेल के अंदर कैसा उजाला रहता है। वसुदेव जी कहते हैं ये भगवान की कृपा का उजाला है। हमें तो लग रहा है इस बार परमात्मा ही हमारा पुत्र बन कर आने वाले हैं। सुख दुख सुख काल चल गयो, सुख काल चल गयो। 8 महीना बीता, 9वां महीना बीता, 10वें महीने में 8वां दिन पूरा हुआ। भादों की अन्हारी अष्टमी के दिन राशि में रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश हुआ। लग्न में राहु उपस्थित हुआ। ठीक आधी रात को बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे, घोर वर्षा होने लगी। जेल के अंदर चतुर्भुज नारायण के रूप में परम पिता परमात्मा आनंद कुंड प्रधान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। देवती मैया हाथ जोड़ी है, भगवान के पांव के नख से लेकर सिर के शिखा तक निहार रही। ये कौन टाइम है सरकार दर्शन देने का। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा बेटा, देवकी मैया ने कहा बेटा बन जाओ। भगवान तुरंत अबोध बालक बन गए, गोद में पड़ के पूछ रहे रो। देवकी मैया ने कहा चुप चुप रोना। देवकी मैया ने वसुदेव जी से कहा हे नाथ, हमारा प्राण दे करके इसकी रक्षा हो जाए तो इसको बचा जाए। तो वसुदेव जी ने कहा तुम जानते नहीं हो ये बहुत बड़ा चोर है, इसकी रक्षा ये स्वयं करेगा, अपनी रक्षा का जुगाड़ लेके आया। देवकी माँ ने पूछा वो कैसे। वसुदेव जी ने कहा ये बताओ, कंस से मैंने टोकरी मंगाई, तैने मंगाई नहीं, कंस ने भिजवाई नहीं। ये टोकरी आई कहां से, ये लेके आया है, टोकरी में ही सारा राज है। यह कह करके वसुदेव जी ने टोकरी में बिछा दिया अपना पीताम्बर। कहा इसमें लाला को लिटाओ। नारपुरैन समेत लाला को जब टोकरी में लिटाया, वसुदेव जी उठाने लगे माथे पर रखने के लिए। देवकी मैया के पागल हो गए, वो हाथ में अकड़ी, पांव में बेड़ी, जेल के ताले। कहाँ जाओगे लेके आधी रात को, इतनी घोर वर्षा हो गई। वसुदेव जी ने कहा सुनो, पहले इसको सिर पर चढ़ जाने। देखिए 5 वर्ष तक बेटा बेटी को एकदम कपार पर चढ़ा कर एकदम चढ़ाई। 5 वर्ष से कम के बच्चों को मारने लगी, अगर उड़ने लगी, पीटने लगी। ये वो तो हमारा राजा बाबू इतना बुरा लगता है। लड़का 3 साल के बाद माई गतई पकड़ ले ना पढ़ते, गधा हो गई तो उम्र में उनके बाबूजी आइए सो गया, एकदम सिर पर चढ़ाए। हमारे ठाकुर जी को देखिए, वसुदेव जी जन्मते सिर पर चढ़ा। 5 वर्ष के जब हो जाए ना, तब हल्का बल प्रयोग, वो भी हल्का, हाँ हल्का बल प्रयोग। मार मारला से लेकर ना पड़िए, प्यार से कहिएगा, दुलार से कहिएगा, पढ़ लेगा वो। हाँ अना ही जन्म से पीटने लगेगा, पिटौर हो जाएगा, एक को बात मानेगा नहीं। सावधान, हाँ खूब दुलार। वसुदेव जी ने जो लाला को सिर पर चढ़ाया, सारे ताले खटखट खुलते चले गए, दरवाजे खुलते चले गए। इधर रोहिणी मैया के गोद से, गोकुल से दाऊ भैया गायब।
विशाल छत्र फैला के भगवान को ढक लिए, कहीं कठोर बूंदे मेरे परमात्मा को कष्ट न पहुंचाए। वसुदेव जी मस्ती में चले जा रहे हैं। जब यमुना जी में उतरने लगे, यमुना मैया की लहरें, यमुना माँ ने सोचा आज ही पांव छू लूं, परमात्मा जा रहे हैं। जब वसुदेव जी के इतना तक जल आ गया यमुना जी का, भगवान ने कहा यमुना मैया थोड़ी दया करो, तुम्हारी लहरों और मेरे चरणों के बीच में बाबूजी का गर्दन फंस रहा है। लाला ने अपने चरण बढ़ाए और जो यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी बुद्धि भर होके बहने लगी। भागे भागे वसुदेव जी नंद बाबा के घर गए, दरवाजा खुला मिला। यशोदा मैया के पास लाडली पड़ी है, यशोदा मैया को खबर नहीं। परमात्मा को वसुदेव जी ने सुलाया, लाडली को उठा के गोद में पधराया, और जब लाडली को सिर पर चढ़ाए तब उधर से रोते हुए आए। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जीव का धर्म होना चाहिए कि जीव माया में रहे और मायापति का भजन करे। वसुदेव जी इसलिए रो रहे थे कि मैं मायापति को छोड़कर जा रहा हूँ और माया को सिर पर लेके जा रहा हूँ, इसलिए रोते रोते वापस आए। लेकिन मथुरा आने पर जैसे जेल में प्रवेश किए, सारे दरवाजे ज्यों के त्यों बंद होते चले गए। इनके हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी सब नष्ट हो गई और दोनों जगह एक साथ सवेरा हुआ। पहले गोकुल जी के सवेरा का दर्शन से, गोकुल जी में सवेरा होते ना ऐसा खबर फैला पूरे नंदगांव में, गोकुल में सब एक दूसरे से कहने लगे चलिए चलिए चलिए। कुछ लोग बोला बलोलो पर ना जाए, हाँ निमंत्रण कहीं होत रहे हम कहीं ना जाए, ना जा तब भाई घर भर बाबा के चौरा बन के जाना चाहिए। इसी के उत्सव में उमंग पूर्वक जाइए। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो लाला हुआ, चलो लाला हुआ, यशोदा की अंगना उजाला हुआ, मैया यशोदा की अंगना उजाला हुआ, मैया यशोदा की अंगना उजाला हुआ। एक न बधाई बड़ी रघु सब परी की गई, सब है अपना अपना जगह पर खड़ा हुई। आज वो नाची जे कहियो ना नचले हो। तिवारी जी रघु उद्घाटन करें, सब लोग खड़े हो जाए। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर। चलो
गावत देत बधैया, नाचत गावत देत बधैया, नाचत गावत देत बधैया, यशमत लाला खोलेत बलैया, यशमत लाला बलैया, यशमत लाला बलैया, दुनिया को हरसाने वाला हुआ, आज दुनिया को हरसाने वाला हुआ, दुनिया को हरसाने वाला हुआ, दुनिया को हरसाने वाला हुआ, चलो देखिया नंदगढ़ लाला हुआ, चलो देखिया, चलो देखिया नंदगढ़ लाला हुआ, चलो देखिया नंदगढ़ लाला भगवान की। बाजे हैं बधाई धूम नाचो और जाओ रे, बाजे हैं बधाई धूम नाचो और जाओ रे, बाजे हैं बधाई धूम नाचो और जाओ रे। आज सुबह दिन देखो गोकुला में आयो रे, आज सुबह दिन देखो गोकुला में आयो रे, गोकुला में आयो रे, गोकुला की गलियां में खेले नंदलाल रे, हरि हरि बोल, गोकुला की गलियां में खेले नंदलाल रे, गोकुला की गलियां में खेले नंदलाल हरि हरि बोल, गोकुला की गलियां में खेले नंदलाल हरि हरि बोल। भगवान की बधाई एक और होई कि आपके मिल जा एक और होई और तेरे पीछे हट जैसे अभी हुई अगर सभे ना नाची तो पहले लाइन पर जयकारा बोल के आरती हो जाएगी। कुछ आदमी तो खूब आनंद से नाचता, कुछ आदमी ऐसा हिसाब से खड़ा होता बुझाता हो तो पाकिट मराई रहा है। हमारे महाराज होई है राजा, धीराज होई है राजा, धीराज हुई है
फराज हुई है श्री रामा के ताज हुई है राजा जी मुनि बाबा जैसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जैसन दानी हुई है राजा जैसन दानी हुई है राजा जी राजा जी राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी हुई है बाबू जस खानदानी हुई है राजा जी अखिला भूमंडल राजधानी हुई है बाबू खानदानी हुई है हो हमारा जनाता बबुआ जियम हुई है नाना ई तो जियम हुई है नाना ई तो जियम हुई है राजा जी राजा जी राजा जी हिंद के सितारा ई तो सियम हुई है उससे बड़ा का सियम हुई है यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के मेयर लंदन सिटी के राजा जी राजा जी हो मसे दौर मिट्टी के तो हीरा अपना मिट्टी के राजा जी हो बोलिए कन्हैया भगवान की हरि ओम हरि ओम हरि पावन शोभन सावन हरि ओम पावन शोभन सावन हरि पावन शोभन सावन हरि चरणामृत खाए हरि जस लगन लगाए हरि ओम
देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Thank you.